जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण का दूसरा दिन है और अंतगढ़ सूत्र संदेश जो गुरुदेव ने व्याख्यान फरमाए हैं उसमें जो कहानी है वो आज मैं आपको सुना रही हूँ कि सास और बहू के रिश्ते के बारे में गुरुदेव ने इस कहानी में फरमाया है कि एक गांव की बात है। एक गांव में एक वृद्धा माँ रहती थी, कंकू माँ, और एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी की भी शादी हो गई और बेटे की भी शादी हो गई कर दी। और बहू अच्छी थी, विनीत थी, सुयोग्य थी और सास और बहू की अच्छी बनती थी। बहू सब सास के आगे आगे काम भी करती, सास का व्यवहार भी अच्छा था और उनके दिन अच्छे प्रसन्नता से गुजर रहे हैं। क्योंकि जिस घर में सास और बहू के थोड़े मन मिल जाए तो समय कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता, और अगर कुछ मनभेद की स्थिति हो जाती है तो स्थितियाँ कठिन हो जाती है। तो समय बीत रहा था। अब एक रोज़ क्या हुआ कि कंकू माँ की सहेलियाँ मिलने आई, उनसे 8-10 सहेलियाँ सब बैठी। उनके भजन वगैरह का दौर भी चला और फिर बाद में भाई देखो, निंदा रस तो ऐसा है कि हर किसी को आनंद आता है। तो महिलाएं जब तक थोड़ी भली बुरी बातें नहीं करे और किसी की बुराई वगैरह नहीं करे तो मज़े नहीं आते। वो कहने लगी, पूछने लगी कि क्यों, तुम्हारी बहू कैसी है? तो कंकुमा ने बोला अच्छी है। बोले नहीं नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। मतलब वो जो सुनना चाह रही थी वो उनको मतलब नहीं मिला, तो उनको ज़रा बार बार खोद खोद के पूछने लगी, कुरेद कुरेद के। तो बोला कि शक्कर सी है बेटी मेरी और गुड़ से है मेरे जवाई, और नमक जैसा बेटा है मेरा और बहू मिर्च सी सुहाई। तो ऐसी जब बात उन्होंने सुनी महिलाओं ने तो वो खुश हो गई, क्योंकि उनको यही सुनने को चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि बहू भी उधर से गुजर रही थी कमरे से, तो उसने ये बात सुन ली, ये शब्द उसके कानों में लग गए कि बेटी है ना, शक्कर सी है बेटी मेरी और गुड़ सा है जवाई और नमक सा है बेटा मेरा और बहू मिर्च सी सुहाई। उसने कहा हो, कैसे अच्छे रहूं, कितनी अच्छी रहती हूँ, सासू जी को सब कुछ अच्छे से रहती हूँ, रखती हूँ, फिर भी आज इन्होंने अपने मन की बात तो बता ही दी कि मतलब बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती, और मेरे को इन्होंने मतलब मिर्ची के समान उपमा दी। और उसको मतलब अच्छा नहीं लगा, उसका दिल ऐसा हो गया, वो कमरे में जाके सो गई। अब पति आए और उन्होंने कहा कि क्यों, क्या बात है, आज नाराज़ क्यों हो? क्योंकि अब कुछ भी स्थितियां बने तो आफत तो पति की होती है ना। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं तुमको क्या बताऊं? तो बोले नहीं, बताना तो पड़ेगा। बोले कि तुम्हारी माँ ने मेरे बारे में ऐसा बोला, आपको नमक बोला, मेरे को मिर्ची, बेटी को शक्कर, जवाई को गुड़। तो हम जब इतने बुरे हैं तो हम यहाँ रहे ही क्यों, और हमको रहने से फिर क्या मतलब है? क्यों, मेरी यही परख करी उन्होंने। और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा भी विनयवान था, बहू भी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि अपन मतलब एक बार बैठ के बात तो कर ले अपनी माँ से कि आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला, तो हमारे मन में जो भी है वो बात सुलझ जाएगी। तो पत्नी तो गुस्से में थी, बोली कि तुम ही पूछो। अब बेटे ने सोचा कि चलो मैं ही समस्या का हल निकालता हूँ। वो अपनी माँ के पास गया, विनम्रतापूर्वक मतलब उनसे पूछने लगा कि क्यों माँ, कल तुमने जो तुम्हारी मतलब सब सहेलियाँ आई थी उनके सामने ऐसा क्यों बोला कि मतलब बेटी तो शक्कर के समान है और जमाई गुड़ के समान है और मैं नमक और बहू मिर्ची। तो ये बात तो मेरी पत्नी को अच्छी नहीं लगी, अच्छी मुझे भी नहीं अच्छी लगी। तो आपने ऐसे आशय आपने किस तरह से समझा? तो माँ तो मुस्कुराने लगी। अरे बोले बेटा, तुम तो समझे नहीं। तो बोले कि क्या? तो बोले मैंने बेटी को शक्कर कहा। अब पहले ज़माने में शक्कर का इतना प्रयोग नहीं होता जितना अभी हम करते। पहले ज़माने में शक्कर यदा कदा बार त्यौहार बनाते थे, मीठा चूठा, और उसका प्रयोग करते थे। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से शक्कर का प्रयोग हम कभी सभी करते हैं, मीठा चूठा बनाते, तब मतलब कि बेटी हमारे घर भी ऐसी यदा कदा आए तो हमको अच्छी लगती है। और दामाद बोले गुड़ जैसे, तो जैसे लापसी है, लापसी तो साल में क्या 2 बार बनती है ना, बहुत विशेष प्रसंग पे। ऐसे दामाद भी बहुत विशेष प्रसंग पे आए तो अच्छे लगते हैं। और बहू बेटा नमक है, मतलब जिस तरह से हम आटे में, दाल में या फिर चावल में कहीं में भी नमक नहीं डाले तो स्वाद ही नहीं आए। तो वो नमक तो मतलब ज़रूरी है, क्योंकि नमक के बिना नहीं चलता, इसलिए बेटा नमक जैसा।
और नमक के साथ मिर्ची भी उतनी ही ज़रूरी है खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो तुम तो नमक और मिर्ची हो मेरे जीवन की, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरे जीवन की गाड़ी नहीं चल सकेगी। तो जब बहू ने ये बात सुनी तो बहू बेटे दोनों मतलब कि समझ गए और उन्होंने माता जी से, अपनी माँ से, सासू माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं गलत समझ रही थी। तो ऐसा होता है, सास और बहू का रिश्ता, बहू बेटे का, मतलब सबका अपना अपना स्थान है ना। बेटी बेटी की जगह है, दामाद दामाद की जगह है और बहू बेटे अपनी जगह है। कोई एक दूसरे की न तो कोई स्थान ले सकता है और सबका स्नेह अपने स्थान पर बराबर है। अब तो समय भी बदल गया, युवा पीढ़ी भी बदल गई, सबकी सोच भी बदल गई। अब तो बेटियां भी सब समझती हैं कि हमें मतलब अपने पीहर में कैसे रहना। दामाद भी एक बेटे के समान ही हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि कभी लापसी जैसे ही हमारे घर में आए, कभी भी आ सकते हैं। और रिश्तों के मायने भी बदल गए हैं, लेकिन जो रिश्ता है उसमें हमारे मन में मतभेद ज़रूर हो जाए, लेकिन मनभेद हो जाए लेकिन मतभेद नहीं होना, मनभेद नहीं होना, मतभेद ज़रूर हो जाए। तो थोड़े विनय विवेक से इन सब चीज़ों से आसानी से निपटा जा सकता है। बस सभी को मतलब अपने अपने हिसाब से थोड़ा अस्तित्व रहता है कि बहू को भी ऐसा लगे कि मैं भी इस घर में रह रही हूँ, सास को भी ऐसा लगे कि मेरा घर में सम्मान है, और सभी को अपनी अपनी मतलब थोड़ी सी अस्तित्व की तलाश है, वो मिलती रहे। तो गुरुदेव ने यही फरमाया कि विनय गुण से हम मतलब बड़ी से बड़ी परेशानियों से जीत सकते हैं। और अगर इसकी बजाय वो मन के मन में रखते और गलतफहमियाँ बढ़ती जाती तो एक सुंदर सा परिवार बिखरते हुए देर नहीं लगती। तो रिश्तों को मतलब सहेजना, संवारना, बचाना और एक दूसरे की गलतफहमियों को दूर करना और एक दूसरे को थोड़ी जगह देना, तो हर सास के लिए उसकी बहू बेटी बन जाएगी और हर बेटी के लिए सास माँ बन जाएगी। और रिश्तों में प्यार और सम्मान जब होगा तो रिश्तों को जीने में बहुत ही आनंद आएगा। तो गुरुदेव की ये कहानी आज दूसरा दिन है, गुरुदेव के अंतर्गत दशा सूत्र से ही ली है और उसमें आप सबको बहुत आनंद आएगा। हम भी हमारे पारिवारिक जीवन को सुखमय करें और सच्चे श्रावक बनने का कर्तव्य अदा करें, यही मेरी शुभकामनाएं और यही मेरे हृदय की भावना है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन, कोटि वंदन। जय जिनेन्द्र।